इजाज़त चाहूँगा कि मिल जाए अगर हमको इजहार की आज़ादी, हम मानना चाहेंगे इनकार की आज़ादी। बहुत शुक्रिया। ये जो भूख हड़ताल के आगे आया है, भूख हड़ताल है, आप लोगों ने ये बैठे हुए ये बैठे हुए हैं, ये चार ने पानी का हटा दो। ये जो एहतियात की बात की है हमारी मर्जी तंजीम पाकिस्तान फेडरेशन ने, उसमें हम सब अगर शरीक हैं। और जब से ये अमेंडमेंट जो टीका ऑर्डिनेंस का जो एक्ट था, उसमें ये जो अमेंडमेंट लाई गई है और बहुत ही जल्दबाजी में जिस अंदाज में ये नेशनल असम्बली से फिर सेनेट से, उससे पहले कायमा कमेटियाँ हैं, उन्होंने इसे मंजूर किया। और उसमें हमारे लिए जो हैरत की बात थी वो ये थी कि एक तरफ तो गवर्नमेंट है और उन्होंने इससे पहले पंजाब असम्बली में भी बहुत ही धोखेबाजी से, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि वहाँ हमारी तंजीम से भी और दावत प्रेस क्लब से मुशावरत होगी, लेकिन उन्होंने असम्बली से वहाँ से पास कराया पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। और फिर ये नेशनल असम्बली में गया और वहाँ जब कायमा कमेटियों में तो सभी पार्टियों के लोग मौजूद हैं और उसमें पीपल्स पार्टी भी भरपूर शरीक थी और वहाँ कायमा कमेटी में पास किया, फिर नेशनल असम्बली से पास हुआ और फिर सेनेट में गया और सेनेट में भी एक दिन में उन्होंने इसे निपटा दिया, पास कर दिया। और फिर सदर मुमलिकत ने जिस तरह फौरी तौर पर उसके साइन कर दिए, तो इसमें हम इस जुर्म में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बराबर का शरीक समझते हैं और एक सवालिया निशान उनकी सियासत पे लग गया है कि वो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जमहूरी पार्टी कहते हैं, हमारे साथ भी तहरीकों में शामिल रहे, जद्दोजहद में शामिल रहे और हम भी ये समझते रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद पार्टी है जो कि हमारे मसाइल का इदराक रखती है और इस तरह के जो काले कवानीन हैं उनके खिलाफ अगर हम सड़कों पे निकलेंगे तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ होगी। लेकिन अब ये सारे अमल में तो ये साबित हो गया कि वो हमारे साथ नहीं है, बल्कि वो किसी और के साथ चले गए हैं। और जिस तरह के दोस्तों ने कहा कि निजी महकमों में भी वो इस बात का इजहार हमारे सियासी दोस्त करते हैं कि उनके इख्तियार में ये चीज़ें नहीं हैं, वो कहीं और से आ रही हैं। तो एक तरह से अगर हम ये कहें कि गैर एलानिया माशाअल्लाह इस मुल्क में नाफिज है कि पीछे से रस्सी या तार कोई और जला रहा है और आगे ये कठपुतलियाँ जो हमारे दोस्त बैठे हैं ये तमाशा कर रहे हैं। लेकिन तारीख इन्हें इस अमल पे कभी माफ़ नहीं करेगी और इक़्तिदार तो आगे जानी चीज़ है, आज है तो कल नहीं होगा। यही बात हमने जब PDI की गवर्नमेंट थी और फवाद चौधरी साहब जो मीडिया अथॉरिटी बना रहे थे और वो भी टीका वाला कानून ला रहे थे, तो हमने उन्हें भी ये समझाने की कोशिश की थी कि ठीक है, अगर आप आज समझते हैं कि जी ये अपने कहीं आप बहुत अच्छे कानून ला रहे हैं, लेकिन ये कल आपके गले का फंदा बनेंगे, तो उन्हें उस वक्त ये बात समझ नहीं आ रही थी। लेकिन हम सब ने देखा कि जब PDI की गवर्नमेंट गई तो सबसे पहले जो मुकदमा दीपक का हुआ वो आजम सवादी साहब के खिलाफ हुआ, उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ ट्वीट किया। तो आज के हुक्मरानों को भी इस बात का इदराक नहीं है कि कल जब वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे, मसले सदारत पर नहीं रहेंगे, तो यही कवानीन
जिन्हें आज उन्होंने हम सब पे थोपा है, वो कल इन्हीं के गले का फंदा बनेंगे, इन्हीं के खिलाफ मुकदमात होंगे। हम तो आज भी सड़कों पे, कल भी सड़कों पे होंगे और माजी में भी हम सड़कों पे रहे हैं, अपने तहरीकें चलाई हैं और इसी प्रेस क्लब से वो तक तहरीकें चली। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो तहरीक कराची प्रेस क्लब से चली वो कामयाबी से आज शुरू हुई। मुझे याद है कि जब जंग के खिलाफ नवाज शरीफ की हुकूमत ने क्रैक डाउन किया था तो यहीं पे इसी जगह भूख हड़ताल की गई थी और उस वक्त फैजाज साहब की निगरानी में वो भूख हड़ताल और वो बड़ी सख्त भूख हड़ताल थी, वो हमें पानी भी नहीं पीने देते थे और 24-24 घंटे की भूख हड़ताल। तो लेकिन वो फिर कामयाबी हुई उस तहरीक में। नवाज शरीफ हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और जंग के खिलाफ उन्होंने जितना भी क्रैक डाउन किया था, जो पाबंदियाँ लगाई थी, वो वापस लेनी पड़ी। बेनज़ीर भुट्टो साहब खुद उस रैली में शरीक हुई थी जो हमने जंग से कराची प्रेस क्लब तक निकाली थी और फिर यहाँ भूखहड़ताली कैंप में भी बेनज़ीर साहब आकर बैठी थी। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ रही है, लेकिन आज की पीपल्स पार्टी वो इस तरह की ताले तलाबी का हिस्सा बन रही है, तो उसको ज़रूर हमें एहतजाज भी करना चाहिए, पॉइंट आउट भी करना चाहिए और उनको ये बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो इन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। अब रही बात कि ये कानून बन गया, अब हमारी तंजीम ने एक तरफ तो पेटिशन भी कर दी है अदालत में और वहाँ उसकी समाप्त थी, एक तो उसकी हेयरिंग हो चुकी है, फिर आगे शायद उन्होंने तारीख बढ़ाई है। तो जैसा कि सरवानी साहब ने कहा कि ये जो हमने मीटिंग की थी यहाँ पे कराची प्रेस क्लब में, तो उसमें जो सलाउद्दीन अहमद साहब आए थे बैरिस्टर, तो उनसे मैंने सवाल किया था कि ये 26वीं तरमीम के बाद कितनी उम्मीद रखी जा सकती है कि हम अदालत से कोई रिलीफ लेने में कामयाब हों। तो उन्होंने बिल्कुल कतईयत के साथ इस बात का इजहार किया था कि 26वीं तरमीम तो अब आई है, लेकिन मुझे तो पहले भी उम्मीद नहीं थी इन अदालतों से। 26वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है कि अदालतों से आपको कोई रिलीफ मिल सके। अब बात आती है कि हम लीग भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, हमारी तस्वीर असल क्या तस्वीर दी गई कि आप मीडिया की तरफ से सोशल मीडिया ठीक है, सोशल मीडिया से बड़ा टॉक्सिक है और उसमें बड़ी तलाशियाँ होती हैं, किरदारशी भी होती है, लेकिन दुनिया को हमें देखना चाहिए कि वो उसको किस तरह रेगुलेट करते हैं। आप ऐसे कानून बना के कि उसको क्रिमिनलाइज करके तौहीद को जो आप लोगों को बंद करेंगे 3-3 महीने के लिए, 3-3 साल, बल्कि कितनी मुज़ाकरा खेज बात है कि पाकिस्तान की पार्टी ये कहती है कि वो सजा तो पहले 10 साल थी, हमने उसको कम करा के 3 साल। तो इस सजा तो भले 1 दिन की हो, 3 दिन की हो या 1 साल की हो, सजा तो सजा है और उस पर जुर्माना 30-30 लाख रुपये जुर्माना। और अभी कल की बात है आपको बता कि मरदान प्रेस क्लब में किसी शख्स ने वहाँ मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त की, लेकिन मरदान प्रेस क्लब की बॉडी ने उसको अपना जो भी उनका क्राइटेरिया है उसको मेंबरशिप नहीं दी। तो उस शख्स ने सोशल मीडिया पे जो मरदान प्रेस क्लब के अहदेदार हैं उनकी किरदार कशी शुरू की और उनके खिलाफ उसने बड़ी पोस्टें डाली। तो जिसके खिलाफ मरदान प्रेस क्लब के अहदेदारों ने एक दरख्वास्त दी। तो अब एक तरफ तो हम टीका के खिलाफ बरसर तहवार हैं, उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो उसकी मरदान प्रेस क्लब ने तो नहीं कहा कि ये इसके खिलाफ टीका को लगाया जाए, उन्होंने उसके खिलाफ टीका एक्ट लगाया। तो जाहिर है वो कानून बन गया है। अब आप किसी को भी यानी कि ये बजट साहब उसको ज़्यादा एलोरेट कर सकते हैं कि
डेफिनेशन का दावा ऑलरेडी हमारे कानून का हिस्सा है, वो मौजूद है। उसके अंदर अगर आप समझते हैं कि कुछ खराबियाँ हैं या उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ मसाइल हैं तो उनको आप ठीक कर सकते हैं, तो वो लॉ मौजूद है, उस पर सबका इत्तेफाक राय भी है। क्योंकि कोई भी मौसम मुआशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप बिला सबूत बगैर किसी एविडेंस के किसी की किरदार कुशी करें या किसी पे इल्ज़ाम लगाएं। तो अगर कोई शख्स इंडिविजुअली या कलेक्टिवली किसी के खिलाफ इस तरह की करता है तो तौहीन हक़ के इज़्ज़त का आप दावा कर सकते हैं किसी के भी खिलाफ, तो वो आम नॉर्मल इलाकों में चलता है। लेकिन आप इस तरह के एक्ट बना के जो कि जितने भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं या कमेंटेटर हैं वो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों के दौर का जी जो कानून थे ये उनसे भी ज़्यादा खतरनाक कानून आपने बना दिया, तो आप फैसला नहीं कर पा रहे। एक तरफ यानी कि डिजिटल एज है, आपकी अब ज़्यादा से ज़्यादा मईशत आपकी डिजिटल उस पर खड़ी है, लेकिन आप एक तरफ जो है उसका डिजिटल को आप दबाना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप दुनिया का से मुसाफत कैसे करेंगे, उसका मुकाबला कैसे करेंगे। आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमें IT इंडस्ट्री से हमें इतना पैसा कमाना है, तो जब आप इंटरनेट की बंदिश कर देंगे, उसको स्लो डाउन कर देंगे, तो आपकी मईशत तो ग्राम से नीचे गिर जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप चाइना मॉडल यहाँ पे लाना चाहते हो तो फिर चाइना जैसी टेक्नोलॉजी भी तो लाओ। अभी चाइना ने यानी कि आप ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो गूगल की, उसके मुकाबले में वो डीप सीक लेके आए हैं जो उससे कई 1000 गुना आगे की एडवांस टेक्नोलॉजी है, और उनके पास इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें हो सकती हैं जो कि अभी कुछ हो नहीं कर रही। या तो ये है कि आप अपने पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाएं आपकी कि जिससे आपकी मईशत तो आगे बढ़े, और उसके ठीक है फिर आप चीज़ों को कंट्रोल भी करें, लेकिन आप बीच में लटके हुए हैं कि ना आप इधर के ना उधर के, तो आप किस समझ जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें कलेक्टिव तमाम हमारी तहजीब को, प्रेस क्लबों को, PFU को, KUA को, और उसके साथ साथ इतनी मजदूर तंजीमें हैं, मुकल्ला तंजीमें हैं, HRCP है, सिविल सोसाइटी है, उन सब लोग को मिलकर यक आवाज़ होके अब हमें ना किसी से मुशावरत करनी चाहिए गवर्नमेंट से, ना हमें तजावीज़ देनी चाहिए, बल्कि आउटराइटली इस कानून को मुस्तरद कर देना चाहिए। और मैं अपने शेयर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मिल जाए अगर हमको इजहार की आज़ादी, हम मानना चाहेंगे इनकार की आज़ादी। और ये जो सब कुछ किया, ये उसके बाद जो कुछ हुआ सहाफ़ियों के साथ, आप अपनी ज़बान बंदी कर लो, हमारे खिलाफ कुछ ना हो, आप वैसे आज़ादी से जो कुछ मर्जी करते रहे, हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलना आपने। तो ये जो एक पाबंदी जो है ये हर इंसान पे लग रही है, सिर्फ सहाफ़ियों पे नहीं है। ये समझ लें कि हर इंसान पे लग रही है कि वो जो बोलेगा अपने हक के लिए बोलेगा, लोगों के राइट के लिए बोलेगा, उसको दबाया जाएगा और उसको अपनी मर्जी से चलाया जाएगा, और उसको कानूनी सजा भी वही दी जाएगी जो चाहेंगे। हमें तो लंबी तारीख दी गई, हमारे लीडर हमारे सेक्रेटरी जनरल बारा जफर साहब हैं, लेकिन सच्ची बात है कि ये तो हम अपना फर्ज समझते हैं। अगर क्या हमारे PFU में KPU के कितने भी गले गाने जो कि हुआ, लेकिन जब वर्कर के हकूक़ की बात आए, जर्नलिस्ट के हकूक़ की बात आए, तो तमाम लोग मिलकर हमेशा कोशिश करते हैं। तो वो हमने तो हमेशा अपने लिए आज़ाद समझा ऐसी किसी भी जद्दोजहद में शरीक होना, क्योंकि जब भी हम पे बुरा वक्त आया तो हमारे लीडरान अगर चाहे किसी भी ग्रुप से तल्लुक़ रखते हो, उन्होंने कभी हमें मायूस नहीं किया, चाहे वो अफजल भट्ट साहब हों, DM जमाली साहब हों या